कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान दिया कि वो अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और वहीं पर पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया। फिलहाल इस समय हमारे साथ पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा हैं। रंधावा साहब, ये बताएं कि कैप्टन साहब ने बयान क्या दिया कि एकदम भूचाल पैदा हो गया। नहीं, भूचाल तो कोई आया नहीं। प्रेस वालों ने ला दिया। हमारे में तो कोई ऐसी कोई बात नहीं, हमें कोई डर नहीं है। अच्छा हुआ वो छोड़कर जा रहे हैं, तो उनसे मिलने भी जाएंगे, अलविदा भी कहेंगे और मेरे ख्याल में उनको पार्टी भी करेंगे। आपने कहा था कि आपने टाइम भी लिया था उनसे मिलने के लिए। मैंने फ्राइडे को उनको कॉल की थी कि मैंने आपको मिलना है। वो कब आओगे? मैंने कहा मैं आ रहा हूँ मंडे को। कहने लगे मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मेरे को नहीं पता था कि वहाँ क्या करके आएंगे। तो आज भी मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनके जाने के बाद कहा जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष भी कह रहा है कि सारी की सारी जो कॉन्स्पिरेसी थी वो बीजेपी की थी और बीजेपी, जिससे पहले भी इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी बनाएंगे और उसके बाद जो किसानों का समाधान कर दिया जाएगा उनकी मांगों को। ये तो कैप्टन साहब की पंजाब के साथ सबसे बड़ी गद्दारी। और मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी बात करते हैं तो इतने जो 400-500 लोग हमारे वहाँ शहीद हो गए हैं, किसान, उनकी कुर्बानी देकर उनके मैं अब क्या बोलूँ, मेरे से कहा नहीं जा रहा। मैं सुनिए आप कि उनकी कुर्बानी देकर उनके जो है लाशों के ऊपर ये ऐसी बात करते हैं, इससे घटिया बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन किसान नेता भी कह रहे हैं कि यदि किसानों के मांगों का समाधान हो जाता है, तीनों कानून रद्द कर दिए जाते हैं, तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का वेलकम करेंगे और कहीं ना कहीं इसका जो जाति नुकसान है वो आपको लग नहीं रहा कि कांग्रेस को होगा। देखिए, कोई कांग्रेस को नुकसान नहीं है। अगर कांग्रेस को नुकसान होता तो हम निकालते ही क्यों? हमने देखा कि ये कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, इसीलिए हमने चीफ मिनिस्ट्री से निकाल दिया। तो आप मानते हैं कि यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में यदि समाधान हो जाए तो अच्छी बात है, जहाँ नहीं होना चाहिए? देखिए, किसानों के समाधान होना चाहिए, ये अच्छी बात है। पर जिस वो आदमी कहे जो 4.5 साल पंजाब का चीफ मिनिस्टर रहा है और हम उनसे कहते रहे हैं कि जाकर वहाँ प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए कि किसान, तो उस टाइम तो इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि चलो चलें। आपने देखा होगा 4.5 साल में 2 या 3 बार दिल्ली में गए, अब एक ही महीने में 4 बार चले गए। तो इसमें क्या है? इसका मतलब ये पहले से ही इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मीडिया एडवाइज़र ने रात ट्वीट किए हैं, तो उनका कहना था कि वो देखना चाहते हैं कि पंजाब सुरक्षित हाथों में चला जाए। कहीं ना कहीं सवाल आपके ऊपर ही खड़े कर दिए हैं, क्योंकि गृह मंत्री आप हो। उनसे ज़्यादा मैं देशभक्त हूँ। मेरे को रवीन ठुकराल से नहीं लेनी, जो इंग्लैंड में बैठा है, उससे मैंने सर्टिफिकेट नहीं लेना। तो आप मानते हैं कि इस समय जो पाकिस्तान से आईएसआई द्वारा आज भी कई पिस्टल वगैरह पकड़े गए हैं? देखिए, हर रोज़ जेलों से भी पकड़े जाते हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो मॉड्यूल बनाए थे, उनमें सबसे अगर खतरनाक मॉड्यूल था तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह था। तो अब क्या लग रहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार ही एक्टिविटीज़ भी बढ़ा रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्वीट कर रहे हैं और बीएसएफ का घेरा बढ़ा दिया गया है, आपका घर भी बीएसएफ के अंडर आ गया है। मेरा तो पहले ही आया था, उनके अंडर था। मेरा 7 किलोमीटर पर हूँ। मेरी तो कोई नहीं, मेरा गांव सेकंड डिफेंस लाइन पर है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कैप्टन साहब के, मैं आपको वो व्हाट्सएप भेज दूँगा कि 2016 में इनकी स्टेटमेंट आई थी कि बीएसएफ और जो रेंजर्स हैं पाकिस्तान के, वो उनका नेक्सस है, वो दोनों मिलकर पंजाब को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आज इनकी स्टेटमेंट देशभक्ति की तरफ कैसे चलेगी? वो तो पहले इनको पता ही नहीं चलता कि क्या मैंने स्टेटमेंट दी है, क्या मैं बात कर रहा हूँ। पर आपको लग रहा है कि बीएसएफ से नुकसान हो रहा है? हम कोर्ट में भी जाएंगे और प्रोटेस्ट भी किया है। मैंने लेटर भी आपको भेज दूंगा। मैंने होम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि जी आप गलत कर रहे हैं, स्टेट के जो हैं अफेयर्स हैं उनमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं। पंजाब पुलिस और बीएसएफ का कैसे दोनों मिलकर क्या रेड करेंगे, कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सीधी स्टेट के, हमारा टोटल जो एरिया है वो 50,000 पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो 27 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने कर दिया। इसका मतलब 52%
पंजाब उन्होंने अपने अंडर कर लिया, वो कभी बर्दाश्त नहीं हम करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर काफ़ी हमलावर भी हैं, कहा है कि उन्होंने बेइज्जती की है और वो उसका बदला भी लेंगे, लेकिन ज़्यादा नुकसान कांग्रेस का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर उनको इतनी तकलीफ है तो फिर कांग्रेस में रहकर लड़ाई लड़ते, जैसे हम लड़ते रहे। प्रताप बाजवा के साथ, इनके साथ हमने लड़ाई लड़ी, मिसी बटल के साथ लड़ी, तो ऐसे ही कहते कि आओ, अगर कांग्रेस का नुकसान हो रहा है तो मैं नवजोत के अगेंस्ट भी लड़ूंगा। कांग्रेस में नवजोत को लेकर यही आए थे और कोई नहीं लेकर आया। इनका काम है जिसको लाते हैं उसको बाद में ख़त्म करने की बात करते हैं। मिसी बट्ठल इसको कांग्रेस में लेकर आई तो सबसे पहले इन्होंने मिसी बट्ठल को ही ख़त्म किया। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना डीएनए चेक करवाना चाहिए। तो कांग्रेस लड़ाई के लिए तैयार है कैप्टन अमरिंदर सिंह? इसीलिए तो निकाला था कि और क्या किया हमने, इसलिए निकाला कि जी कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं, ये मिले हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको निकालो, कांग्रेस को बचाओ। ये थे सुखजिंदर रंधावा जो बता रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ लड़ाई के लिए तैयार है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।